37वां अध्याय। पांडवों को शिव पूजन के लिए व्यास जी का उपदेश। नंदीश्वर बोले, अब शिव जी के उस विकिरात नामक अवतार को सुनो जिन्होंने सूकर को मार अर्जुन को वर दिया। जब श्रेष्ठ पांडवों को दुर्योधन ने जुए में हरा दिया तो अपनी साध्वी द्रौपदी के साथ द्वैतवन में जाकर सूर्य से प्राप्त स्थाली पर अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करने लगे। तब दुर्योधन ने पांडवों को कष्ट देने के लिए अभिपार ऋषि पुंगव दुर्वासा को उनके स्थान पर भेजकर एक कपट करवा दिया, जिससे हजारों विद्यार्थियों को साथ ले दुर्वासा ने जाकर इच्छा अनुसार भोजन मांगा। पांडवों ने स्वीकार कर उन तपस्वियों को स्नान के लिए भेज दिया। पश्चात अन्न के अभाव से दुखी पांडव प्राण विसर्जन करने लगे। जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण का स्मरण किया तो श्री कृष्ण दक्षिण वहां उपस्थित हो गए और स्वयं शाक को खाकर उनका सबको तृप्त कर दिया। दुर्वासा अपने शिष्यों को तृप्त हुआ जान चले गए। श्री कृष्ण जी की कृपा से पांडवों को यह संकट टल गया। श्री कृष्ण जी पांडवों को शिव आराधन बताकर द्वारका चले गए। इसके पश्चात पांडवों ने दुर्योधन के गुणों की परीक्षा करने के लिए उनके पास एक भील को भेजा। वह दुर्योधन के पास जा सके। गुरुदेव को जान पांडवों के पास आया। उसने दुर्योधन का गुण सुन पांडव बड़े दुखी हुए। युद्ध का विचार किया परंतु उपयुक्त समय न जानकर मौन रहे। इसके पश्चात जटाजूट भीषुद वृक्षधारी भस्म लगाए व्यास जी ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र जप करते समक्ष आए। पांडवों ने देखा तो व्यास जी शिव की प्रेम में मग्न तेज पंच साक्षात दूसरे धर्म के समान है शरीर धारण किए थे। ऐसे व्यास जी को देख पांडवों ने खड़े होकर उनकी अभ्यर्थना की और कुशासन पर बिठाकर विविध प्रकार उनका पूजन स्तुति कर अपने धन्य करते हुए बड़ा हर्ष प्रकट किया। तब पांडवों ने व्यास जी से निवेदन कर उससे एक उपदेश की याचना की जिसमें उनका कष्ट शीघ्र दूर हो जाए। उन महामुनि व्यास जी ने प्रश्न होकर कहा, हे पांडव, तुम कष्ट के योग्य नहीं हो क्योंकि तुमने अपने सत्य का लोप नहीं किया है, अतः तुम धन्य और कृत्य हो। सत्पुरुषों का यह स्वभाव है कि वह प्राण के चले जाने पर भी सद्धर्म नहीं त्यागते। हमारे लिए तुम और कौरव दोनों समान हो। तुम तो बुद्धिमानों के धर्मात्मा पक्षपात ही होता है। पहले तो इसे अंधे धृतराष्ट्र ने ही लोभवश स्वर्ग का धर्म परित्याग किया और तुम्हारा राज्य अपहरण कर लिया। यद्यपि उनके लिए तुम और कौरव दोनों पुत्र ही होते तो पिता के मरने पर महात्माओं को पुत्र पर दया करना चाहिए। तथापि अपने पुत्र दुर्योधन को अनर्थ से मना नहीं किया। यदि वह ऐसा करता तो अनर्थ कदापि नहीं होता। इसके आगे जो हुआ तो हुआ, अब अन्यथा नहीं हो सकता। किंतु वह दुष्ट है, तुम सत्यवादी हो, अतः उनका तो अकल्याण ही होगा, क्योंकि जो बीज बोया जाता है उसी का अंकुर निकलता है। इस कारण तुम लोग दुख ना करो, इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार जब व्यास जी ने युधिष्ठिर पांडवों को प्रश्न किया तो पांडवों ने कहा, हे नाथ, यह तो आपने सत्य ही कहा है, क्योंकि वे दुरात्मा हमको या वन में निरंतर कष्ट पहुंचाया करते हैं। फिर तो वे वो अरे अशुभ को नष्ट हो करो, शुभ दान दो। पहले श्री कृष्ण ने यही कहा था कि तुम लोगों को शंकर जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे हमने प्रमाद किया। अतः अब आप हम उस मार्ग का उपदेश दीजिए। पांडवों के इस वचन को सुनकर व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कहा, धर्म बुद्धि पांडवों, श्री कृष्ण जी का कहना सत्य था। मैं स्वयं ही शिव जी का आराधक हूँ। तुम लोग बड़े प्रेम से शिव जी का सेवन करो, इससे तुमको अतुल सुख की प्राप्ति होगी। शिव जी की सेवा न करने से ही सारे दुख प्राप्त होते हैं। पश्चात उन पांडवों को अर्जुन के योग्य जान व्यास जी ने शिव जी की आराधना के लिए उसे इंद्र संबंधी विद्या का उपदेश कर पार्थिव पूजन का विधान बतलाया। अर्जुन ने इंद्र का कील पर्वत के निकट गंगा जी के तट पर करने चले गए। इसके पश्चात व्यास जी सब पांडवों को श्रेष्ठ युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर, तुम सर्वदा धर्म में स्थित रहना, इससे निसंदेह तुम्हें सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर व्यास जी के चरणों में ध्यान करते अदृश्य हो गए। इति शिव महापुराण तृतीय शतरुद्धिका का 37वां अध्याय। जय गुरु जी, शुक्राना।